नमस्कार दोस्तों, के आर न्यूज़ एजुकेशन पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अपन राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में जानकारी लेंगे कि दोस्तों इस पेंशन को लेकर सरकार के क्या अपडेट हैं और आगे इस पेंशन से संबंधित जो भी जानकारियां हैं आप लोगों को मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। और दोस्तों, जो पेंशन लाभार्थी हैं उनके लिए राजस्थान से एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप अपनी पेंशन का जो स्टेटमेंट है उसे आप अवश्य ज़रूर जांच लें, क्योंकि आपकी जो पेंशन का स्टेटमेंट है वो कितने का बिल बन चुका है और कितने माह की पेंशन आ चुकी है। क्योंकि दोस्तों, पेंशन आना स्टार्ट हो चुकी है और इससे आप लोगों को कितना फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, इसी के साथ मैं बता दूं आप लोगों को कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाएं, ताकि आने वाले पल पल की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके कि राजस्थान में पेंशन को लेकर क्या नए अपडेट आ रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों को कि राजस्थान में पेंशन को लेकर आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आप लोगों को इसके बारे में अगला समाधान हम बता सकें। इसी के साथ दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों को कि वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशन जो धारी हैं उनको पेंशन को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि अप्रैल माह की जो आपकी पेंशन है वो 1250 रुपये मिलने वाले हैं। और दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट भी थे कि जो अब पेंशन आएगी वो 1150 आएगी या 1250 रुपये आने वाले हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आपकी जो पेंशन है अब आगे 1250 रुपये प्रति महीना आने वाली है। क्योंकि दोस्तों, पिछले वाले जो 2 महीने बचे हैं, जैसे फरवरी और मार्च है, इन दोनों का पेमेंट 1150 रुपये के हिसाब से 2 मंथ का जो पेमेंट आएगा आप लोगों का 2300 रुपये आने वाला है। इसी के साथ दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों को कि आपका जो पेमेंट, पिछला बकाया पेमेंट है वो कब तक जारी होगा। इसी के साथ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि वो पेमेंट आप लोगों का अब बहुत जल्द जारी होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, अब सरकार ने, अभी तक तो छुट्टियाँ चली हुई थी, मंडे को छुट्टियाँ खत्म हो रही हैं और छुट्टी खत्म होने के जस्ट ही बाद आप लोगों का पेमेंट आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों का जो पेमेंट है वो 2300 रुपये 2 मंथ्स का आने वाला है। इसी के साथ दोस्तों, अब आगे बता दूं कि जो अप्रैल माह का पेमेंट है आप लोगों का वो 1250 रुपये आने वाला है। इसी के साथ दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि पेंशन की जो काफ़ी सारी समस्या है, काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि हमारा पेमेंट दिसंबर माह के बाद में अभी तक नहीं आया है। तो दोस्तों, उनके लिए एक विशेष खबरी है कि वो चिंतित हैं इसी बात को लेकर कि हमारी पेंशन आएगी या नहीं आएगी। तो दोस्तों, उनको मैं बता दूं आप लोगों को कि आपका सत्यापन 100% वेरीफाई नहीं हुआ है। इसी को लेकर उनकी जो पेंशन है वो रुकी हुई है, क्योंकि उनका सत्यापन वेरीफाई हो जाता तो अब तक उनकी पेंशन आ जाती। क्योंकि जिन कैंडिडेट्स का सत्यापन वेरीफाई हुआ है उनकी पेंशन अब यानी कि अब आ चुकी है। क्योंकि जो उनकी पेंशन थी, जो से जनवरी मंथ की पेंशन थी वो आ चुकी है। जनवरी मंथ की जो पेंशन आई है उन कैंडिडेट्स का जो सत्यापन था वो वेरीफाई हो चुका है। और उनकी पेंशन को लेकर सरकार ने भी एक निर्देश जारी किया था उस समय कि फरवरी मंथ में सरकार ने ये भी कहा था, और फिर मार्च में दोबारा से भी स्टेटमेंट आया था सरकार का कि एक जारी किया था कि उसमें ये बोला गया था कि राजस्थान के लगभग 13 से 14 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सत्यापन नहीं हो पाया, और नए सत्यापन नहीं होने के कारण उनकी पेंशन को बंद करने का ऐलान भी किया गया था। परंतु सरकार ने एक निर्देश जारी किया था कि यदि आप 31 मार्च 2025 तक ये सत्यापन करवा लेते हैं और आपका सत्यापन बायोमेट्रिक अच्छे से हो जाता है तो आपकी पेंशन में कोई रुकावट नहीं आएगी अगले वर्ष तक। क्योंकि दोस्तों, हर वर्ष इसमें सत्यापन किया जाता है, तो जिस एक वर्ष के लिए इसमें कोई रुकावट नहीं होगी, आपका जो पेमेंट है, बकाया पेमेंट चला है, वो भी आ जाएगा। तो सरकार ने ये लॉन्चिंग किया था उस समय, और 31 मार्च आप लोगों को लास्ट बताया था उसमें। तो जब तक जिन ने करवा लिया था उनकी पेंशन आ रही है, और जिनकी पेंशन रुक गई तो उनको ये दोस्तों एक विशेष सूचना देता हूं मैं कि उनकी पेंशन अब रुकी गई है। दोबारा जब सत्यापन खुलेगा तब ही उनका सत्यापन हो पाएगा, और उसके बाद में उनकी सुचारू रूप से पेंशन आना स्टार्ट हो। क्योंकि दोस्तों, जिनकी सत्यापन नहीं हुआ है, सत्यापन के कारण जिनकी पेंशन रुकी हुई है, उनकी पेंशन को अब आगे भी सरकार ने यही तय करेगी कि उनकी पेंशन आने वाले दिसंबर के बाद में ही ये जारी करने वाली है। क्योंकि दिसंबर से पहले आप लोगों को कोई पेमेंट नहीं दिया जाएगा, इसमें सरकार ने कहा था। और ऐसे कैंडिडेट्स भी राजस्थान में काफ़ी पाए गए हैं कि जिनकी उम्र यानी 55 वर्ष से अधिक नहीं है और वो पेंशन ले रहे हैं। तो उनके दोस्तों, सरकार ने एक इशू यानी पोस्टल इशू जारी किया है। उसमें कहा है कि आप यदि
आपकी जो पेंशन है या तो अपने आप बंद करवा दें, या बंद नहीं करवाते हैं तो हम आप लोगों को पेंशन का जो फर्जीवाड़े के तहत आप लिए थे उसका भी एक ऐलान करेंगे, और उसके जो फर्जीवाड़े से जो पेंशन की वसूली थी वो भी आप लोगों से जल्दी ही ली जाएगी और उसके तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों, तो आपको पेंशन से संबंधित जो भी जानकारी है हमने दे दी है, और आप लोगों की जो भी जानकारी होगी हम आगे भी देते रहेंगे। आप एक बार कमेंट जरूर करिएगा ताकि आप लोगों को मैं एक बार अवश्य और सूचना दे सकूं, और इस पेंशन को लेकर जो भी जानकारी होगी आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगी। दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए और शिक्षा के लिए आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि शिक्षा के बिना जीवन नहीं है। जय हिंद, जय भारत।